हम लोग जो है साइंस का स्टूडेंट हैं। हम भगवान को या किसी ईश्वर को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के उसे कैसे माने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ हट के आज इस YouTube चैनल में हम टॉपिक लाने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साइंस का स्टूडेंट होते हैं, जो साइंस का लोग होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, लोगों से प्रश्न करते हैं कि हम लोग जो है साइंस का स्टूडेंट हैं, हम भगवान को या किसी ईश्वर को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के उसे कैसे माने, हम कैसे उसे अपना लें कि भगवान है। इस तरह से लोगों का कुछ प्रश्न होता है। तो देखिए, मैं उन लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह भली भांति उसे अवगत कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में इस विश्व में, इस विश्व के कण कण में उस परमपिता परमात्मा का कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी एक शक्ति है जिसके कारण ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसी के चलते ही ये सब कुछ हो रहा है। तो जो साइंस का स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि बिना हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ईश्वर को ना ही हम मानते हैं, ना ही हम मानेंगे। इसे मैं भी समझता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, और हमारे विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, उसे महसूस करते हैं, उनके लिए ईश्वर है, और जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो इसे हम कैसे समझें? लोगों के बीच में यही एक प्रश्न आता है कि ईश्वर को है तो हम उसे कैसे माने। जो साइंस के लोग हैं ना, वो कहते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक सटीक और सिंपल सा उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमारे घर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत हैं। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई पिता है। लेकिन यहीं से मैं आपको उदाहरण लेकर समझाना चाहता हूं। वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस बात को मेरे समझने का आप प्रयास कीजिए। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह आपको एक उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं। इससे आप सुनकर और समझकर भली भांति समझ सकते हैं कि ईश्वर नाम का कोई चीज है या कोई शक्ति है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम इस धरती में अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तो पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमारे पिता कौन है, हमारे बाप कौन है, हमारे पिताजी कौन है, हमें तो मालूम नहीं रहता। सिर्फ हम अपनी माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, उनकी जुबा पर हम विश्वास करते हैं, और माँ ने जिसे हमें अपना पिता बता दिया, हम उसी को हम पिता मान लेते हैं, और हम उसे इतने मजबूती से मानते हैं कि किसी दूसरे पुरुष को हम पिता की नजर से देख ही नहीं सकते। ये रहा एक प्रत्यक्ष प्रमाण। आप बताइए, यदि माँ ने जिसे भी प्रत्यक्ष रूप से आपको बता दे कि बेटा ये तुम्हारा पिताजी है, तो उसके सिवा आप किसी को आप पिता या बाप का दर्जा दे सकते हो क्या? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह यदि आपको ईश्वर को समझना है, उस परमात्मा को समझना है, तो आपको गुरु के शरण में जाना चाहिए, वो भी एक साक्षात्कार गुरु के। तब जाकर उस गुरु के माध्यम से ही हमें उस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो सकता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। ऐसे आप लोगों को कई उदाहरण देकर मैं समझा सकता हूं, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको मैं एक छोटा सा ही उदाहरण दिया हूं। यदि आप इस बात को भली भांति समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी बता नहीं पाएंगे, वो भी बता नहीं पाएंगे चाहे जितने भी टेस्ट कर लें। जब तक अपनी माँ प्रत्यक्ष रूप से ये कह दे
कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो उसे सुनकर ही बेटा मान जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं, और उसको सिर्फ अपनी माँ ही जानता है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इसी तरह से आपको यदि परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है, उसे महसूस करना है, यदि उसे जानना है, समझना है, तो आपको एक प्रत्यक्ष गुरु का ही मार्गदर्शन लेना होगा, उसके सानिध्य में ही चलना होगा, और उस गुरु के कहे अनुसार यदि आप चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो निश्चित ही आप उस परम शक्ति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसे भली भांति आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है। इसे लोग समझाने में कई तर्क निकालते हैं, कई तर्क वितर्क चलता है, इसमें कई ऐसे विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है, कई ऐसे गुरुओं को समझाने के लिए। लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, इस बात को आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। तो जिसको मानना है वो मानिए, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान सकते। जिस तरह आप अपनी माँ के वचन को सुनकर मानते हैं कि ये मेरे पिता है, ठीक उसी तरह आप यदि गुरु के वचन को सुनकर मानते हैं, महसूस करते हैं, तो आपके लिए परमात्मा है। यदि नहीं मानते हैं तो आपके लिए परमात्मा नहीं है। ठीक उसी भांति जिस प्रकार आप अपनी माँ को, जिस प्रकार आप अपनी माँ के वचन को, अपने शब्द को ठुकरा नहीं सकते, ठीक उसी भांति यदि आप गुरु के वचन को भी नहीं ठुकराते हैं, तब जाकर आपको उस परम शक्ति की प्राप्ति होगी, उसे समझ सकोगे, जान सकोगे, पहचान सकोगे। दोस्तों, इस चैनल पर कई ऐसे वीडियोस डले हैं, लेकिन वो सब टॉपिक कुछ अलग टॉपिक पर चर्चा हुए हैं। लेकिन आज के बाद इस चैनल में कुछ ऐसे ऐसे ज्ञान चर्चा होंगे जिसे आप सुनकर, समझकर बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।